निमटना भी चाहते हैं, हम इससे निजात भी चाहते हैं। मैं जब आया था तो कुछ जो मुझे बोलना था वो कुछ और सोच के आया था, मगर यहाँ पहुँच के मैं ख़ास तौर पे स्टेट सेक्रेटरी, माजरत के साथ नाम नहीं आता मुझे आपका, हाँ, आपका, जाहिद रहीम साहब का और बहन जमीला की कुछ बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने मौजू को बदलूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पे आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह आपकी गाड़ी ख़राब होती है, मिस्त्री के पास जाते हैं, बिजली का मसला होता है इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं, घर में कोई प्लम्बरिंग का मसला होता है तो प्लम्बर के पास जाते हैं, कानूनी मसला है तो वकील के पास जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं DSO के साथ साथ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ। मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कई इंटरनेशनल जर्नल्स का राइटर भी हूँ। मैं मलेरिया के हवाले से, क्योंकि आज 25 अप्रैल हर साल पूरी दुनिया में 25 अप्रैल को मलेरिया के दिन के तौर पे मनाया जाता है, मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरा ख्याल है कि शायद आप में से अक्सर वो चीज़ें न जानते हों, और फिर मसले का हल भी। पहली चीज़ ये कि ये मच्छर सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, ये एक मखलूक है जिसकी कई अक़साम हैं। जिस तरह चिड़िया भी परंदा है, तोता भी परंदा है, कबूतर भी परंदा है, कौवा भी परंदा है, मगर ये सारे परंदा कहलाएंगे। इसी तरह जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम हैं। तो ये मच्छरों की दुनिया में 3500 अक़साम पाई जाती हैं। पहली चीज़ तो ये जहन में रखिएगा। पाकिस्तान में अभी तक 104 अक़साम आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इन 104 अक़साम में 3 अक़साम ऐसी हैं जो बीमारी का सबब बनती हैं। यहाँ रुक के एक चीज़ और वजाहत कर दूँ कि ये जो जितने भी मच्छर हैं, इनमें से कुछ मच्छर ऐसे हैं जो इंसानों को भी काटते हैं, जानवरों को भी काटते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ इंसानों को काटते हैं, कुछ ऐसे हैं सिर्फ जानवरों को काटते हैं, और काटती सिर्फ फीमेल है, नर मच्छर नहीं काटता है। उसकी वजह है, ठीक है ना। आपके जहन में सवाल आएगा कि नर मच्छर फिर जिंदा कैसे रहता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मच्छर की ग़िज़ा खून नहीं है। मच्छर दरख्तों और पौधों के पत्तों और फूलों के रस चूस के जिंदा रहता है। फिर ये फीमेल क्यों काटती है? फीमेल इसीलिए काटती है कि इंसान के जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पे खून के अंदर प्रोटीन होती हैं, और फीमेल को प्रोटीन चाहिए अपने अंडे मैच्योर करने के लिए। तो ये कुदरत ने सिस्टम रखा हुआ है कि जाके खून चूस के आ जाओ और अपने अंडे मैच्योर करो और आगे चल के अपना बाकी काम करो। तो अब अगला सवाल ये आता है कि अल्लाह ताला ने फिर ये 3500 मच्छर पैदा क्यों किए? जो बीमारी तो सिर्फ 3 किस्म के मच्छर करते हैं। मच्छर का बड़ा अहम काम है। मलेर का भी मैं तो समझता हूँ कि 70% हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पे बागात और एग्रीकल्चर ज़मीनें कराची का मेरे ख्याल में वाहिद डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें मौजूद हैं। मच्छर का काम क्या है? ये पौधों और फसलों की क्रॉस पॉलिनेशन करता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? हर पौधा, हर फलदार दरख्त या कोई भी जिसमें बूर लगता है या फूल लगते हैं, ये 2 किस्म के फूल या बूर होते हैं। इसमें एक मेल एक फीमेल पोर्शन होते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ हैं तो यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा मेल फीमेल पोर्शन, ठीक है। अब ये मच्छर क्या करता है? ये मच्छर अब अपनी ग़िज़ा के लिए जब फूलों, बूर और पत्तों का रस चूसने के लिए जाता है तो इसके टांगों पे नर अज्जा चिपक जाते हैं। जब ये दूसरी जगह बैठता है तो मादा फूल में वो मुंतकिल करता है, जिससे आपकी फसलों में अनाज लगता है, सब्जियां उगती हैं, फल लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने मच्छर को इसीलिए पैदा किया हुआ है, ठीक है ना। अब 3 अक़साम पाकिस्तान के अंदर जो बीमारी करती हैं उनमें एक है जो मलेरिया करता है।
एक है जो डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी करता है, और तीसरी जो किस्म है वो एक फिलेरियासिस नाम की बीमारी करती है, जो अल्लाह का करम है हम पाकिस्तानियों पे कि यहाँ पे न होने के बराबर है। अगर वो बीमारी होती ना तो हम सब हॉस्पिटल में होते। क्यों, आगे बताता हूँ। अब अगली चीज़ ये है कि भाई हमारे पास गंदे पानी के बहुत बड़े ज़खायर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरी किस्म है ना, जिससे बीमारी नहीं होती, इसको क्यूलेक्स बोलते हैं। ये गंदे पानी पे यही परवरिश पाता है, और रात को अंधेरे में जो पूरी रात हमें काटता है यही मच्छर काटता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इससे बीमारी फिलेरियासिस होती तो हम सब हॉस्पिटल में होते। अब एनाफलीज जिसका नाम है मच्छर का, और वो मलेरिया करता है, और डेंगू जिसको हम एडीज मच्छर बोलते हैं। ये दोनों नवाब मच्छर हैं। नवाब मच्छर क्यों हैं? ये साफ पानी पे जिंदा रहते हैं, साफ पानी में अंडे देते हैं, इनके बच्चे साफ पानी में परवरिश पाते हैं। साफ पानी कौन सा? मलेरिया के लिए। डेंगू को एक तरफ रखते हैं। आज मलेरिया के दिन है, मलेरिया की बात करेंगे। मलेरिया का मच्छर ऐसे ताज़ा पानी में अंडे देता है जिसको एक जगह रुके हुए 3 दिन से ज़्यादा टाइम गुजरा हो, यानी कम से कम 3 दिन गुजरे हों, और उसकी गहराई 1.5 फुट से कम हो। अब ऐसा पानी कहाँ से आता है? मलेर की बात करें, ताकि मलेर की या को काटने तक आ जाएं हम। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ फसलों को पानी दिया जाता है। मलेर में जो हमारे ये फार्म्स हैं जहाँ पे भी पानी खड़ा रहता है, पूल गहरा है, पूल की बात नहीं है। पौधों को पानी दिया जाता है। बर्तन वाली बात भी अलग है, वो भी डेंगू की बात है। मैं सिर्फ अब मलेरिया की बात करूँगा कि मलेरिया का मच्छर पानी को कम से कम 3 दिन खड़े हुए हो और 1.5 फुट से कम उसकी गहराई हो, तो वहाँ पे ये परवरिश पाता है। तो वो कहाँ से आता है? ये मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर लैंड, ये फार्म हाउसेस, प्लस में जो सप्लाई, वाटर सप्लाई की लाइन में लीकेज होती है, वो पानी जो लीक होता है वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे जमा हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा होता है जब बारिश होती है, तो जगह जगह पानी के खड्डे भर जाते हैं। दूसरी चीज़ कि मलेरिया का मच्छर काटता है सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, और सूरज तुलू होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। ये टाइम है मलेरिया के मच्छर के काटने का। ये बड़ा टाइम टेबल का पाबंद है, अंधेरे में आपको नहीं काटेगा। नवाब है ना, इसीलिए टाइम भी मुकर्रर किया हुआ है उसने अपने काटने का। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि फिर हम मलेरिया के लिए क्या करें। अभी बात हुई स्प्रे की, नाके से स्प्रे होता है, असर नहीं करता। जब डीडीटी का स्प्रे किया जाता था उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। नुकसान क्या हुआ? पहला नुकसान, मच्छर आदी हो गया, अब डीडीटी मच्छर पे असर ही नहीं कर रहा। दूसरा सबसे खतरनाक नुकसान, साइंसी तहकीक से ये बात पता चली कि डीडीटी में ऐसे अज्जा हैं जिनसे इंसान के जिस्म के अंदर कैंसर भी हो सकता है। ये नहीं कि यकीनी हर किसी को हो सकता है, भी हो सकता है। तो इस भी के इम्कान को ख़त्म करने के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीडीटी पे पाबंदी लगा दी पूरी दुनिया में। अब डीडीटी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब अगली चीज़ आ गई कि जो आजकल स्प्रे हो रहा है, इसका भी क्योंकि हम डीडीटी वाले माहौल के आदी थे तो हमने इसको भी निजात का ज़रिया समझा। हालांकि ये इस मकसद के लिए है ही नहीं जिस मकसद के लिए यहाँ स्प्रे हो रहा है। हमारे मुल्क में ख़ासतौर पे कराची या सिंध में हर जगह से डिमांड आती है, मच्छर बढ़ गए। स्प्रे, इस स्प्रे से भी अब मच्छर डीडीटी की तरह आदी होने लगा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, 5 साल से कम उम्र बच्चे, हामिला खवातीन और सांस की बीमारियों वाले मरीजों के लिए ये स्प्रे इंतहाई खतरनाक है।
अगली चीज़ इससे भी खतरनाक बताऊं कि ये मशीन बम की तरह फट भी सकती है। अभी अल्लाह का करम है कि कहीं ये वाक़या पेश नहीं आया, मगर अगर खुदा न खास्ता ये मशीन फटी तो टीम में मौजूद एक फ़र्द भी ज़िंदा नहीं बचेगा, और बाद में फिर इंक्वायरी बैठेगी कि भाई ये मशीन ख़राब थी या कोई ये मसला था वो मसला था। भाई ये इसके इम्कान में शामिल है, 0 मीटर नई मशीन भी फट सकती है। ये स्प्रे करने के लिए जो वर्दी पहनी जाती है, यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया का इंतज़ाम कभी करे, मैं सलीम को बोलूँगा तो मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि किस तरह स्प्रे करना होता है और कैसे दूसरे मुल्कों में होता है। और दूसरी चीज़ स्प्रे कब होता है, जब कहीं से ज़्यादा केसेस आने लगते हैं तो उस इलाके में हफ्ते में 2 बार करना होता है जब तक केसेस कम हो जाए। ये एक बार मशीन घूम के चली गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बजाय उल्टा सांस के मरीजों के लिए मुसीबत करके चली गई। रिसोर्सेज का ज़ियान, फ़ायदा कुछ नहीं। उस वक्त जब स्प्रे होता है, जो मच्छर इसके लपेट में आते हैं, जो मच्छर इसके लपेट में आए, जो मच्छर नहीं आए वो बच गए। असर आधे घंटे के बाद ख़त्म हुआ, हवा लगी, दूसरे इलाके से मच्छर पहुंच गए आपके पास, फिर आपको आके क्यूलेक्स ने काटा और आपने बोला यार आज शाम को तो स्प्रे हुआ था, मच्छर फिर भी काट रहे हैं, बड़ा बेकार स्प्रे करके गए। तो ये दूसरा आ गया है अड़ोस पड़ोस से, कोई आपने बाउंड्री वॉल तो नहीं लगाई थी कि मच्छर नहीं उड़ के आएगा। अब करें क्या? असल अब बात आती क्यों कि अगर हम हर मच्छर को मारना शुरू करते हैं तो फिर हमारी फसल, हमारे बागात, हमारी सब्जियां, उनके लिए हमें मच्छर चाहिए। तो हम करें क्या करेंगे? मलेरिया से बचें। साईं बोलेंगे कि अब DHO जान छुड़ा रहा है। मैं जान नहीं छुड़ा रहा, मैं वो हकीकत और सच बता रहा हूँ जिससे निजात है हमारी। ये मैसेज नहीं पहुँचा है अभी तक अवाम तक। मैंने भी अगर लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है और इंटरनेशनल जर्नल में पढ़ा है, जो बहुत कम लोगों ने छपा है और बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसीलिए आज मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि सब समझें। हम करें क्या कि मलेरिया से बचें, मच्छर को हाथ लगाए बगैर। पहला काम यह है कि ऐसे इकदाम करें कि मच्छर हमें न काटे। बेटा बात पूरी करूं फिर आप सवाल पूछेंगे, ठीक है? उसके लिए यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सूरज तुलू होने के 1 घंटा पहले और बाद, और सूरज गुरूब होने के 1 घंटा पहले और बाद वाला टाइम है इसका। तो इस टाइम पे हम फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहने, मच्छर को मौका न दें हमारे जिस्म का कोई हिस्सा उसको सवाए चेहरे के मिल सके कि जहाँ काटे, और चेहरे पे अगर आएगा तो शायद ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई फुल आस्तीन वाले कपड़े में। दूसरी चीज़, अपने घरों के खिड़कियों और दरवाज़ों को जाली लगा दें, कम से कम मच्छर आपके घर में दाखिल होंगे। तीसरी चीज़, अगर आप ओपन एयर में सोते हैं तो फिर आपने मच्छरदानी इस्तेमाल करनी है, और उसमें अगर दवाई लगी हुई मच्छरदानी हो तो बेहतर है, मगर वो दवाई लगी हुई मच्छरदानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए भी नुकसानदायक। इसके अलावा कॉइल, ग्लोब मच्छर को भगाते ज़रूर है, मगर सांस के मरीज़ के लिए बहुत बड़ा मसला है। छोटे बच्चे, जब बारिशें होती हैं और मच्छर ज़्यादा होते हैं तो छोटे बच्चों में सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है। वालिदैन बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ठीक ही नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं हो रहा, उसकी भी दवाई ले ली, उसकी दवाई। सवाल पूछो क्या घर में ग्लोब जलाते हो? हाँ वो तो जलाते हैं, इतने मच्छर हैं क्या करें। तो बच्चे बेचारे की तो जान गई, ठीक है। तो उसमें मॉस्पेल फिर भी महंगा ज़रूर है, मगर फिर भी कुछ हद तक नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा है कि मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि आपने अपना ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ कर लिया कि मच्छर आपको काटे नहीं। अगली चीज़ें, गंदा पानी ज़्यादा है, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, इतने बड़े गंदा पानी जमा हो रहा है। न मिट्टी का तेल न डीजल, कोई खर्चा न करें। आपके पास गाड़ी या मोटर बाइक है, जब उसका मोबिलाइल चेंज कराते हैं वो मोबिलाइल डिब्बे में लेकर आएँ, उस पानी के ऊपर गिरा दें। जो मच्छर उड़ के बैठेगा उठेगा ही नहीं, और जो अंदर बच्चे और अंडे होंगे क्यूलेक्स के, एनाफिलिस के नहीं होंगे, वो वहीं घुट के मर जाएंगे। और ये तेल कई दिनों तक वहाँ होगा और कई दिनों तक आपका काम करता रहेगा। सही मज़े की बात है ना, ठीक है ना। ये बड़े आसान तरीके। उसके बाद बारिशें होने वाली हैं। अब देखें कि कोई ऐसे छोटे छोटे गड्ढे या खड्डे जहाँ पे पानी जमा हो सकता है,
कोशिश करें कि उसमें मट्टी डलवा के उसको भर दें ताकि पानी जमा कम से कम हो जाए। जहाँ पे वाटर सप्लाई का पानी जमा होता है लीकेज लाइन में, उसके ऊपर मट्टी डलवा दें ताकि मच्छरों को अफजाइश का मौका न मिले। हमारे पास भी एक केमिकल होता है जो हम खड़े पानी में डालते हैं ताकि वहाँ मच्छर के बच्चे मर जाएं, मगर वो फ़ायदेमंद या इफेक्टिव होता है जहाँ पानी ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट या 2 फुट का पानी हो तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर कहीं ऐसी जगह पे आप बोलेंगे तो वो हम केमिकल वहाँ डाल देंगे, क्योंकि जब मलेरिया का मौसम आता है, बारिशें आती हैं, तो वो हम करते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है एक स्प्रे अब भी कारामद है। वो कौन सा स्प्रे है? उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे, IRS। वो हम कब करते हैं? जब किसी घर से डेंगू का केस आ जाए या मलेरिया के ज़्यादा केस आ जाए, तो फिर हम घर में अंदर दीवारों पे करते हैं वो स्प्रे। वो हमारी टीम आती है, उस घर और उसके इर्द गिर्द के घरों में दीवारों पे करते हैं। कई लोग मना करते हैं, नहीं करने देते हैं। क्यों? उसमें से थोड़ी सी स्मेल होती है। अगर आपको याद हो तो DDT से ज़्यादा तेज़ स्मेल DDT में से आती थी, मगर इसमें हल्की स्मेल होती है जो थोड़ी कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती है। मगर फ़ायदा क्या होता है? दीवार पे आपने स्प्रे कर दिया, कम से कम 1 महीने तक मच्छर बैठेगा और मरेगा। और ये जो अपना एनाफलीज यानी मलेरिया का मच्छर या डेंगू का मच्छर है, इसकी आदत होती है पहले आपका खून चूसेगा, फिर आपके घर की दीवार पे बैठ के आराम फरमाएगा, उसके बाद बाहर उड़ेगा। तो वो आराम फरमाने के लिए जब जाएगा तो इंशाल्लाह बाहर तक जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी, अगर IRS हो जाए तो। वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास टीम भी मौजूद है, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। जहाँ बोलेंगे हम आपको IRS करके दे देंगे। ठीक है। तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, मगर गर्मी है इसीलिए मैं अब ज़रा इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी।